ओम। पुस्तक का नाम है हिंदू संगठन क्यों और कैसे। लिखी है स्वामी श्रद्धानंद जी ने। प्रकाशक है आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट। प्रस्तावना। आगरा में घर वापसी की खबर पर मीडिया में व्यर्थ बवेला मचाया गया। कुछ सेकुलरपंथी लोगों द्वारा घर वापसी शुद्धिकरण कार्यक्रम को लेकर हिंदू मुस्लिम एकता में दूरियां पैदा करने का प्रयास व्यर्थ की काव्यवाद धार्मिक कट्टरवाद जैसे अनेक बयान दिए गए। इतिहास में मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा किए गए अत्याचारों एवं 1947 में धर्म के नाम पर हुए भयानक नरसंहार एवं विभाजन को जानते हुए भी अनजान बन जाना और ईसाई समाज द्वारा गरीब हिंदुओं को साम दाम दंड भेद जैसे प्रलोभन आदि देकर उनका धर्मांतरण करने जैसी घटनाओं को जानते हुए भी अनजान बन जाना इस सेकुलर जमात की कुछ खूबियों में से एक खूबी है। मुस्लिम समाज द्वारा अनेक बच्चे पैदा करना एवं बांग्लादेशी मुसलमानों का अवैध प्रवास बांग्लादेशी मुसलमानों का अवैध प्रवास के द्वारा जनसंख्या समीकरण को बिगाड़ना एवं सीमित संसाधनों का दोहन करने जैसी घटनाओं को जानते हुए भी अनजान बन जाना चिंताजनक है। स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति वापस अपने पूर्वजों के धर्म में लौटना चाहे तो बवेला करने में अपनी भलाई समझना भी सेकुलर जमात की एक खूबी है। सेकुलर जमात की बयानबाजी से कुछ अपरिपक्व मस्तिष्क बिना इतिहास की उचित जानकारी के बिना घर वापसी के प्रयोजन को जाने बिना हिंदू संगठन की महत्ता को जाने गलत धारणा बना लेते हैं और अज्ञानता व सहयोग देने के स्थान पर विरोध करने लगते हैं। इतिहास में शुद्धि अर्थात घर वापसी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद और ने सबसे पहले देहरादून में एक मुस्लिम युवक की शुद्धि की थी। कालांतर में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हिंदू धर्म के रक्षणार्थ शुद्धि एवं हिंदू संगठन जैसे महान उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वृहद आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन के मंतव्य से परिचित करवाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद द्वारा लिखी गई यह पुस्तक 1923 में यह पुस्तक आज भी प्रासंगिक एवं अनुसरणीय है। इस पुस्तक के माध्यम से हिंदुओं को विधर्मी बनाने, हिंदू जनसंख्या में बदल रहे समीकरण व परिणाम विधर्मी बनाने के कारण छुआछूत जैसी जातिवाद, सामाजिक विकृति का पनपना एवं वर्ण व्यवस्था का लोप होना, आश्रम का व्यवस्था का लोप होना हिंदू संगठन का उद्देश्य जैसे विभिन्न विषयों पर प्रकाश डालना है। अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2015 प्रगति मैदान नई दिल्ली के अवसर पर इस अलभ्य पुस्तक को शुद्धि घर वापसी एवं हिंदू संगठन के उद्देश्य से परिचित करवाने के लिए भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की ओर से व ट्रस्ट के सहयोग से पुनः प्रकाशन किया गया था। अब आर्य साहित्य प्रचार ट्रस्ट इसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2016 में प्रगति मैदान नई दिल्ली के अवसर पर पुनः प्रकाशित कर रहा है। आशा है कि पाठक इसे लाभान्वित होंगे। धर्मपाल आर्य, 25 दिसंबर 2016। यह पुस्तक 1924 में प्रकाशित हुई थी। उस समय हिंदी भाषा में जो शब्दावली प्रयुक्त होती थी आज अधिक प्रयोग नहीं होती, इसलिए कुछ शब्दों वाक्यों पर कुछ पाठकों को आपत्ति हो सकती है, परंतु पुस्तक की मौलिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संपादित नहीं किया गया। किसी भी विवाद का क्षेत्र नई दिल्ली होगा। प्रकाशक। प्रथम संस्करण की प्रस्तावना। आजकल हिंदुओं के पुरखा प्राचीन आर्य जिनके नाम पर हमारी मातृभूमि आर्यव्रत कहलाई बहुत ही सभ्य तथा संगठित जाति की थी। प्राचीन भारतीय इतिहास की निष्पक्ष शोध से सिद्ध हो जाएगा कि आज संसार की सभ्य कहलाने वाली जातियां जिस समय जंगलों के जंगली जानवरों की तरह भटकती फिरती थी, पेड़ की पत्तियां ही जिनके शरीरों का सहारा थी, उस समय आर्य ऐसी असली संस्कृति को सींच रहे थे जिसकी जोड़ की सभ्यता आज तक पैदा नहीं हुई। उस सभ्यता उन्नत उदार एवं व्यापक थी। उससे उस समय का संपूर्ण जाना हुआ संसार प्रभावित था। आर्यव्रत के संपूर्ण महाद्वीप में सुख शांति का साम्राज्य था। परिणाम स्वरूप ध्रुवों, फारस, चीन, जापान, पूर्वी भारतीय द्वीप समूह तथा दूसरे गोलार्ध तक भी जहाँ पुरानी आर्य सभ्यता के चिन्ह, राम सीता के वार्षिक समारोह तथा भारतीय प्रारंभ वाले पुराने अवशेषों में पाए जाते हैं, औपनिवेशिक दल भेजे जाते थे। फारस तथा यूनानियों द्वारा प्रारंभ किए गए राज्यों में धुंधले इतिहासों में विदेशों
विदेशियों के भारत पर कुछ आक्रमण का हाल मालूम पड़ता है, परंतु इनका भारतीय जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। यदि आक्रमणकारी कुछ विदेशी पीछे छोड़ भी गए तो विभिन्न आर्य जातियों ने पचा लिया। समय पाकर वे भारतीय राष्ट्र के हिस्सा बन गए। ईसाई संवत के शुरू होने से पहले मकदूनिया का सिकंदर महान भी मकदूनिया का सिकंदर महान ही जब आक्रमणकारियों से अधिक सफल होकर सतलुज के किनारे पहुंचने में कामयाब हो सका। सिकंदर ही था जिसने अपने सेनापतियों को भारत का क्षत्रप सामंत शासक के रूप में नियुक्त किया था। परंतु उसी समय समुद्रगुप्त द्वारा दूसरे भारतीय शासक हुए, जिन्होंने न केवल विदेशियों से अपनी खोई हुई जमीनें छीनी, अपितु यूनानी राजकुमारियों से विवाह किया, जो कि यूनानी अनुचरों के साथ दूसरे भारतीय आर्यकुलों में उत्पन्न संतानों के समान हिंदू बन गई। भारतीय अपनी पुरानी पवित्रता को छोड़कर जब वाम मार्ग की अपवित्र क्रियाओं करने लगे, दूसरी बुराइयों में पड़ गए, उस समय जनता के सुधार का बीड़ा भगवान बुद्ध ने उठाया, परंतु इनके अनुयायी भी कट्टर मजहबी बन गए। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि संयुक्त भारतीय जनता दो दलों में बट गई। 2 शताब्दी से अधिक समय तक संपूर्ण आर्यवर्त पर बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। भगवान बुद्ध द्वारा प्रचारित शुद्ध धर्म जब अनास्तिकवाद तथा एक खास तरह के कर्मकांड में पड़ बिगड़ गया था, उस समय शंकराचार्य ने वेदांत के आध्यात्मिक हथियार को हाथ में ले बौद्ध धर्म को भारत भूमि से बाहर निकाल किया। इस समय राष्ट्र की पुरानी प्रतिष्ठित शासन व्यवस्था के अनुकूल स्थापित सर्वोच्च शक्ति की परंपरा भी विरुद्ध प्रक्रिया के रूप में अनियंत्रित स्वेच्छाकारी राजतंत्रों ने सिर उठाना प्रारंभ किया था। वेद में प्रतिपादित आर्यों के सामाजिक संगठन का पुराना आदर्श धीमे धीमे बदलता गया। उसके साथ ही राष्ट्र का आदर्श भी बदल गया। आर्य युग में भारतीय जनता की धरोहर समझे जाते थे। सिकंदर के समय में जितने भी कुछ ऐसे थे जिनमें राज्य नहीं होते थे, यूनानी लेखों ने इन्हें प्रजातंत्र के रूप में वर्णित किया है। उस समय राज्यों और राजाओं के नाम राज्य परिवार न होकर जनता के नाम पर होते थे। बुद्ध युग और धीमे धीमे विदेशी हमलों के लगातार होने पर विदेशी शासन के कारण शासन व्यवस्था संबंधी मामलों में जनता की सम्मति कम से कम पूछी जाने लगी और राजा की ताकत लगातार स्वेच्छाचारी होती गई और अंत में राज्य सत्ता का अधिकार जनता द्वारा न प्राप्त होकर देवी कृपा से समझा जाने लगा। कौन हुकूमत करता? जनसाधारण ने इसका विचार करना छोड़ दिया। जो कोई राजा या राजकीय परिवार अपनी शक्ति को स्थापित करने के लिए समर्थ होता, उसी के प्रति राजभक्ति दिखाने में गौरव अनुभव करते थे। भारत में राजाओं के देवी अधिकार के सिद्धांत के मजबूत जड़ जमा ली। नारायणम नराधिपतम, मनुष्य में राजा रूप में मेरी शक्ति ही शासन करती है। भगवान कृष्ण के इन सुंदर तथा उत्साहवर्धक वाक्यों की गलत व्याख्या की जाने लगी। संवत 663 विक्रमी मई 606 ईस्वी में के ज्येष्ठ मास में स्थानेश्वर थानेसर में हर्ष जिस समय गद्दी पर बैठा तो उस समय आर्यों की मातृभूमि का नाम आर्यव्रत से बदलकर हिंदुस्तान हो गया। हर्ष के राज पंडित बाणभट्ट तथा प्रसिद्ध चीनी यात्री हुनसांग के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर्ष वास्तव में एक चक्रवर्ती महाराजा था और उसके समय तक हिंदुओं का अधपतन अधिक न पनप सका था। 1 साल तक हर्ष ने 7 साल तक हर्ष की बागडोर संभाली और उसके समय में विदेशी प्रभाव बिल्कुल देखने में नहीं आता। हानसोंग कहता है कि देश की विभिन्न जातियों तथा वर्णों में ब्राह्मण सबसे अधिक पवित्र और आदरणीय है। क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने जीवन में बिल्कुल खरे और झूठा आडंबर न करने वाले सच्चे और सादे हैं और वे बहुत मितव्ययी हैं। 4 पैतृक वर्ण भेद में मौजूद हैं। गुण कर्म की वैदिक व्यवस्था की जगह वर्ण पैतृक बनने लगे थे। आजकल मौजूद हजारों उपजातियों का उल्लेख उस समय नहीं मिलता। आज का समाज छिन्न भिन्न हो रहा है। हुनसांग कहता है कि पहला स्थान ब्राह्मणों का, वे अपने सिद्धांतों का पालन करते हैं तथा शक्ति के से आचार संबंधी पवित्रता को निभाते हुए संयम पूर्वक जीवन बिताते हैं। क्षत्रियों का दूसरा स्थान है। इन्हीं से राजन्यों की जाति का निर्माण होता है। कई पीढ़ियों तक सर्वोच्च शक्ति इन्हीं के पास रही। भला करने की इच्छा तथा दया इनके उद्देश्य हैं। व्यापारियों की श्रेणी वैश्यों का तीसरा स्थान है, जो व्यापार के लायक वस्तुओं का विनियम करते हैं या लाभ के लिए दूसरे और पास जाते हैं। किसान तथा शूद्रों का चौथा स्थान है। ये जमीन को उपजाऊ बनाने में मेहनत करते हैं तथा बोने और
काटने के समय में बहुत मेहनती हैं। वैदिक वर्ण व्यवस्था से इस समय अंतर आ गया मालूम पड़ता है। किसान पूरे वैश्य समझे जाते थे, न कि शूद्र। वैदिक काल में सेवा करने वाली चौथी श्रेणी शूद्रों की समझी जाती थी, और उस समय कोई पांचवा वर्ण कोई न था। एक वर्ण का सदस्य अपने ही वर्ण में विवाह करता था। पिता या माता के पक्ष के संबंधियों में आपसी विवाह नहीं होता था। कोई स्त्री अपना दूसरा विवाह बिल्कुल नहीं करती थी। कोई स्त्री अपना दूसरा विवाह बिल्कुल नहीं करती थी। उस समय विधवा विवाह का उल्लेख नहीं मिलता। संभवतः बाल विवाहों के न होने से आपने पूर्ण यौवन में कन्नौज के महाराजा गृहवर्मा ने हर्ष की बहन राजश्री से विवाह किया था। बाण के कथनानुसार हर्ष के राज्य पंडित बाण ने एक युवती ब्राह्मण कन्या से शादी की थी। शारीरिक दृष्टि के से पूर्ण समर्थ होने पर भी राजश्री का परिणय किया गया था। विवाह के दिन ही संपूर्ण संस्कार की समाप्ति हो गई थी। बाण के ने अपने आप भी मयूर की युवती बहन के साथ विवाह किया था। पुराने और अधिक आधुनिक भारत को अलग करने की वाली कड़ी के रूप में हर्ष का समय कहा जा सकता है, क्योंकि उसके बाद हम देखेंगे कि धीरे धीरे बाल विवाह का प्रचलन जारी होता गया। वर्ण व्यवस्था अभी तक मजबूत न हुई थी कि जितना कि पीछे जाकर हो गई, क्योंकि हम श्री वैद्य लिखित हैं मध्यकालीन हिंदू भारतवर्ष नाम वाली अंग्रेजी पुस्तक की पहली जिल्द में पढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था तब तक भी ढीली थी और ऊंचे वर्ण वाले समीपस्थ निचले वर्ण वाले से विवाह कर सकते थे, और इसका संतान के वर्ण पर कोई असर न होता था। हुन सांग वर्णन करता है कि हर्ष की लड़की का विवाह ध्रुव भट्ट से हुआ था। पहला वैश्य था तथा पिछला एक क्षत्रिय था। बाण लिखता है कि हर्ष की बहन कन्नौज के मोखरी गृहवर्मा से ब्याही गई थी। हर्ष के परिवार का नाम वर्धन अथवा भूति शब्द से समाप्त हो जाता है, जो कि वैश्य वर्ण का वाचक था। मुखरियों के नाम से वर्मन शब्द से समाप्त होते थे, जिनसे उनका क्षत्रिय वर्ण झलकता था। ऊपरले वर्ण वाली निचले वर्ण वाली लड़कियों से विवाह कर लेते थे, परंतु यह अनुलोम विवाह साधारण और तौर तथा साथ वाले निचले वर्ण वाले के साथ ही होता था। कभी कभी दो या अधिक निचले वर्ण वाली जाति कन्या के साथ भी विवाह हो जाता था। बाण ने लिखा कि उसके दो परस्व भाई शूद्र स्त्री से ब्राह्मण लड़के थे। जैसा हम बतला आए हैं, उस समय उपजातियां नहीं थी। किसी प्रकार के छोटे मोटे भेदों के बिना ब्राह्मण एक दूसरे वर्ग में गिने जाते थे। पंच द्रविड़ों और पंच घोड़ों के वर्तमान भेद तथा दूसरी छोटी मोटी उपजातियों के भी भेद उस समय तक पनप न सके थे। क्षत्रियों के संबंध में भी श्री वैद्य जी लिखते हैं कि जिस समय 5 गौड़ तथा 5 द्रविड़ 10 उपभेद पैदा न हुए थे, इसी प्रकार राजपूत क्षत्रियों के भेदों से क्षत्रिय नहीं बटे थे, और न ही क्षत्रियों से 36 परिवारों में विभक्त होकर अपने इनको पवित्र वंश का मानकर विवाह को अपने तक ही सीमित कर दिया था। इन 36 परिवारों में से किसी एक का नाम भी इस समय तक सुनने में नहीं आता। किन्हीं विशिष्ट परिवारों में विवाह संबंधी पाबंदी न लगाकर भारतीय क्षत्रिय एवं संयुक्त विवाह की संयुक्त वर्ण की तरह रहते थे। वैश्यों ने दूसरे ऊंचे वर्ण के समान अपने वर्ण की पवित्रता को अक्षुण्ण नहीं रखा है, और उनमें से कुछ तो शूद्रों की स्थिति पर ही पहुंच गए हैं। होनसांग के समय के वैश्य उसके कथनानुसार व्यापारी व्यवसायी महाजन होते थे। इन्होंने संभवतः अपने को ही सीमित क्षेत्र में बांधे ही रखा था। माहेश्वरी तथा अग्रवाल आदि वैश्यों की उपजातियों के नामकरण अभी तक न हुए थे। अंत में शूद्रों की बारी आती है। होनसांग के अनुसार जिनका व्यवसाय खेती का काम था, ईसाई संवत में से पूर्व खेती वैश्य किया करते थे। सेवा कार्य शूद्र श्रेणी पर छोड़ा हुआ था। जिंदगी के प्रति अरुचि संबंधी बौद्ध विचार के फैलाव से उद्योग धंधे का यह परिवर्तन हुआ। खेतीहरों के सिवाय बहुत सी श्रेणियां थी जो भिन्न भिन्न प्रकार के श्रम कार्यों को करती थी, और ये श्रेणियां शायद मिले जुले प्रारंभ वाली थी। तथाकथित अछूतों की अवस्थिति के संबंध में श्री वैद्य का यह विचार है कि वे वैदिक काल में थे। संभवतः प्रतीत होता है कि वे होनसांग की यात्रा के समय अज्ञात नहीं थे। वह कहता है कि कसाई, मछुआरे, जल्लाद और मेहतर के विषय के घर विशेष प्रकार के निशानों से चिन्हित होते थे। वे शहर से बाहर रहने के लिए बाध्य हैं। जब वे गांव में घुसते हैं तो उन्हें बाईं ओर सरकते हुए जाना पड़ता है। श्री वैद्य आगे लिखते हैं, गंदी आदतों वाले तथा मरे हुए मांस पर जिंदगी बसर करने वाले द्रविड़
जाति की मांस पर जिंदगी बसर करने वाले द्रविड़ जातियों की तलछट संभवतः इन दलितों जातियों का निर्माण हुआ होगा, परंतु सन की जनसंख्या में पंजाब और राजपूताना में इनमें आर्य जातियों का मेल भी पाया गया है। सन 1902 में की जनसंख्या पंजाब और राजपूताना में इनमें आर्य जाति का मेल भी पाया गया। सर एच रिस्ले के ने इस अवसर पर मानव समाज जाति के विज्ञान संबंधी विशेष गणना की थी। इस गणना से मालूम पड़ता है कि पंजाब के चमार और चूहड़ नस्ल में पूरी तरह आर्य हैं। शायद ये बुद्ध काल में अपने पेशे के कारण नीचे समझे जाने लगे। स्मृतियों में कहा है कि प्रतिलोम विवाह की संतान, खासतौर से शुद्ध पतियों की ब्राह्मण स्त्रियों से संतान, यद्यपि ये बहुत कम देखने में आती थी, चंडाल समझी जाने लगी। इस प्रकार से इनकी नसों में आर्य खून बहने लगा। पृष्ठ सारांश में सम्राट हर्ष की मृत्यु तक भारतीय भूमि पर विदेशियों के पांव नहीं जमने पाए थे। विदेशी हमलों को लगातार व्यर्थ कर दिया गया था। यदि वे कभी किसी अंश में कुछ समय के लिए कामयाब हुए तो भी उन्हें आखिर में विफल ही कर दिया गया था। अनार्य श्रेणियों का उस समय अभाव था। यदि कभी अनार्य आए भी तो उन्हें आर्यों के समाज ने अपने में ही पचा लिया था। उस समय 3 ही ऊंचे वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनमें से कोई उपजाति न थी। उनके मुख्य वर्णों में पारस्परिक वे अप्राय हुआ करते थे। शायद शूद्रों में उनके विभिन्न कार्यों के अनुसार उपजातियां थीं। आखिर में तथाकथित अछूत तथा पंचम वर्ग वाले भी थे, जो कि गांव के बाहर रहने के लिए बाधित थे। उन दिनों बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और इसलिए बाधित विधवा वृत्ति भी हिंदू समाज की शांति को नष्ट करने के लिए पैदा नहीं हुई थी। राजश्री तथा विधवा वृत्ति का कोई उदाहरण भी कभी होता भी था तो उस अशांत विधवा को बौद्ध विहार तथा भिक्षुणियों के संग में लाने के लिए तैयार रहते थे। हिंदू समाज के स्त्री की वर्तमान हालत की अपेक्षा हर्ष के समय हिंदू स्त्री की बहुत अच्छी हालत थी, परंतु इसमें एक अपवाद था। राम राज्य का एक पत्नीत्व का उदाहरण क्षेत्रीय राजाओं में कहीं विरले ही देखने को मिलता है। हिंदू राजाओं के रानीवासों में कई कई पत्नियां, उपपत्नियां, वेश्याएं, लड़ाई में जीते हुए तथा मारे गए राजाओं की विधवाएं रहती थी कि शायद गुलामों की हालत तक पहुंच गई थी। विधवा विवाह के असम्मत होने से विजेता के परिवार की इस तरह की स्त्रियों की हालत उपपत्नियों के समान हो गई थी। इसमें अचंभे की कोई बात नहीं है कि ये स्त्रियां गुलाम की अपेक्षा मर जाना अधिक पसंद करती थी और अपने पत्नियों की चिताओं पर या आग लगाकर स्वतंत्रता पूर्वक मौत का आह्वान करती हुई बलि देती थी। इन अपवादों के सिवाय स्त्रियों की हालत सामान्य रूप से बहुत अच्छी मालूम पड़ती है। उनके साथ अच्छा व्यवहार होता है और उन्हें सुशिक्षित किया जाता है। राज्यश्री विभिन्न कलाओं और शास्त्रों में निष्णात एवं एक सुशिक्षित महिला थी। उस समय के लेखकों द्वारा वर्णन से मृत्यु संस्कार के अवसर पर की गई प्रथाओं से मालूम पड़ता है कि ब्राह्मणों को भोजन खिलाया जाता था और राजा की व्यक्तिगत संपत्ति में से उन्हें दान भी दिया जाता था, परंतु यह यमलोक जाते समय मौत की नदी को पार करने में सहायक होगा इस ख्याल से यह नहीं दिया जाता था, अपितु उनके देखने में से शोक पर भी असर पड़ता है। अभी हाल नवंबर में रावलपिंडी 1924 में रावलपिंडी में सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस में सभापतित्व करते हुए पुराने सनातनी नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भोजन पुरखों तक नहीं पहुंचता, किंतु यह उनके सद्गुणों की पुण्य स्मृति में दिया जाता है। संक्षेप में विक्रमी संवत के उत्तरार्ध में हिंदुओं की यह दशा थी कि इस महान राष्ट्र का अर्धपतन शुरू हुआ था। जनता की राजनीतिक मनोवृत्ति तथा अवस्था के इस परिवर्तन से विदेशियों के हमलों के शिकार बनने में आसानी हुई थी। सामाजिक रीति रिवाज विदेशी हमलों के कारण गुलामी की हालत हो जाने से ज़्यादा बिगड़ते चले गए। अगले पृष्ठों में हिंदुओं की गिरावट का इतिहास वर्णन का वर्तमान शोकजनक अधोगति के कारण खोजने का प्रयत्न किया गया है। राष्ट्र के उद्धार की राह देखने के लिए यह एक प्रयत्न है। प्रकरण 1, हिंदू एक विनाशोन्मुख जाति। फरवरी सन
1912 में कलकत्ता आर्य समाज के विशाल भवन में जब मैं खड़ा हुआ तो उस समय यूरोपियन पोशाक पहने एक बंगाली भद्र पुरुष इंडियन मेडिकल सर्विस के कर्नल यू मुखर्जी का मुझसे परिचय कराया गया। उनकी पोशाक पहले मेरी उनके विरुद्ध धारणा बन गई थी, परंतु जब उन्होंने अपनी उस पुस्तिका का उल्लेख किया जिसमें वह हिसाब से यह दिखाने जा रहे थे कि यदि कोई कारगर कदम न उठाया गया तो अगले 410-20 साल में भारतीय आर्य जाति संसार से मिट जाएगी, तो मैंने उनकी देशभक्ति को सराहने का ख्याल किया और मन में निश्चय किया कि भविष्य में बाहरी बेस से किसी आदमी को न जांचूंगा, उसको जज नहीं करूंगा। कर्नल मुखर्जी ने 1911 ईस्वी में भारत की जनगणना संबंधी अंग्रेजी पुस्तक की पहली जिल्द के पृष्ठ 122 को मुझे पढ़कर सुनाया। पिछले 30 सालों में संपूर्ण भारत की कुल आबादी की दृष्टि से हिंदुओं का अनुपात 94% से 74% से 69% तक गिर गया है, परंतु यह हिंदुओं की हद तक प्रत्येक नई आने वाली जनगणना में अल्पसंख्यक हिंदुओं वाले इलाके कुछ शामिल करने से हुआ है। कर्नल मुखर्जी से मैं इस बात से सहमत हो गया कि संपूर्ण भारतीय महाद्वीप के हिंदुओं की गिनती के असली ह्रास का विचार करें तो नए इलाकों के जुड़ने का असर नहीं के बराबर है। इस समस्या को कर्नल मुखर्जी ने इस ढंग से सुलझाया। पिछले 30 वर्ष में हिंदुओं की कमी में के 5% के वास्तविक अनुपात को इस समय हिंदुओं का कुल आबादी के 70% है। यदि वर्तमान क्षय को रोकने के लिए कोशिश नहीं की गई तो हिंदुओं की यह गिनती 420 सालों में गायब हो जाएंगी। कर्नल मुखर्जी द्वारा मेरे सम्मुख उपस्थित किए गए तथ्यों का मेरे ऊपर असर पड़ा। जब मैंने पहले से ही ईसाई और मुसलमानों से शुद्धि के कार्य में रुचि रखता था, अब मैंने इस विषय का विशेष अध्ययन आरंभ कर दिया। इसके बाद 13 साल तक मैं सांख्य शास्त्र का विद्यार्थी रहा, परंतु सन 1923 के प्रारंभ में मैंने अपना दिल और दिमाग जनता के बचाव तथा उन्नति की लड़ाई में लगा दिया और अब वह समय आ गया था जब मैं अपने विचारणाओं का और अनुभव को जनता के विचारशील हिस्से के सम्मुख उपस्थित करूं। गिनती में कमी के कारण गिनती में हिंदुओं के क्षय के कारण कई हैं। इनमें से कुछ सन 1911 की ईस्वी की जनसंख्या में डायरेक्टर ने दिखाए थे। उनमें मुख्य प्रांतों में मुसलमानों की प्रतिशत आबादी की तालिका निम्न रूप से उपस्थित की गई। सीमा प्रांत 73%, बलूचिस्तान 71%, पंजाब 55%, संयुक्त बंगाल 53%, असम 28%, मुंबई 20%, संयुक्त प्रांत 14%, बिहार उड़ीसा 10%, बरार मध्य प्रांत 4%, बर्मा 3.5%। इसके बाद आप लिखते हैं कि भारत के कुल मुसलमानों का 36% अथवा 2 करोड़ 40 लाख मुसलमान बंगाल में रहता है। वे अधिकतर पूर्वी और उत्तरी जिलों में पाए जाते हैं। बंगाल के पठान शासकों के समय में इसी समय जबरदस्त तथा बहुत ही सफल प्रचार किया गया था। यहाँ के निवासी पूरी तरह से हिंदू कभी नहीं हुए थे। संभवतः उनमें से अधिकतर मुसलमानों के पहले हमले के समय बौद्ध धर्म में एक विकृत रूप को माने जाते थे। उच्च वर्ण वाले हिंदू उन्हें अपवित्र मानते, इसलिए वे आसानी से मुल्लाओं की शिक्षा को स्वीकार कर लेते थे। अल्लाह की नज़र में सब आदमी समान है, कभी कभी इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं हुए। दूसरा, कम ख्याल आने वाला अपवाद मालाबार है। यहाँ पर स्थानीय मुसलमान बनने वालों के वंशज मोपला कहलाते हैं। 7वीं शताब्दी में मालाबार के समुद्री किनारे पर चक्कर लगाने वाले अरबों ने इन्हें इस्लाम में दीक्षित किया था। कुछ नए मुसलमान अब भी बनाए जाते हैं। इसके सिवाय यह भी ख्याल रखना चाहिए कि उत्तरी भारतवर्ष की मुसलमानी आबादी भी पूरी तरह से विदेशी खून से नहीं पनपी। पंजाब के 1 करोड़ 20 लाख इस्लाम के अनुयायियों में से 1 करोड़ राजपूत जाट आर्यन, गुज्जर, मोची, तुर्खान, तेली आदि जातियों में गिने जाते थे। ये सब शुरू में हिंदू थे। विदेशी जातियों से संबंध रखने वाले पठान, बलोच, शेख, सैयद और मुगल की गिनती 20 लाख से कम थी।
इनमें से भी बहुत से लोगों की नसों में बहुत ही कम विदेशी खून बहता है। सन 1901 से 1911 तक की ईस्वी के आखिरी दशक में आबादी की बढ़ती संबंध में जनसंख्या के डायरेक्टर ने पेरे में कहते हैं कि इस दशक में मुसलमानों की बढ़ती 67% तक हुई है, वहाँ इनके मुकाबले में हिंदुओं की केवल 4% तक हुई है। हिंदू तथा दूसरे धर्मों के मुसलमान बनने वाले लगातार कम होते हैं। बनी वस्त उनके जो पैगंबर के अनुयायियों की संतानों के लिए अत्यंत उर्वरा भूमि होने से संभवतः उनके भोजन के अधिक पौष्टिक होने का भी असर हो, परंतु सामाजिक रीति रिवाजों के कारण हिंदुओं की अपेक्षा उनके अधिक ज़्यादा संतानें होती हैं। उनमें विवाह संबंधी रुकावटें कम है, बाल विवाह प्रचलित नहीं है और विधवाएं पुनर्विवाह आसानी से कर लेती हैं। 14 से 15 से 40 उम्र तक स्त्रियों की कुल संख्या में विवाहित स्त्रियों में हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों की संख्या की अधिकता से मालूम पड़ता है कि मुसलमानों की उत्पादक शक्ति अधिक है। इसका नतीजा यह हुआ कि मुसलमानों में 14 से 40 वर्ष तक के प्रत्येक आदमी के 5 साल की उम्र तक के 39 बच्चे और हिंदुओं में 33 ही होते हैं। और सन 1881 की जनगणना के वाले इलाकों में मुसलमानों की संख्या 26% बढ़ गई है, वहाँ हिंदुओं की संख्या केवल 14% तक बढ़ी है। बर्मा की दोनों जातियों की तुलनात्मक बढ़ती के संबंध में जन्ना की रिपोर्ट के पैरे में लिखा गया है कि हमने देखा है कि बर्मा में हिंदू प्रवासी बौद्ध जनता में घुल मिल कर पच जाते हैं, परंतु मुसलमान नहीं। कई पीढ़ियों में मुसलमान घराने बर्मा के अलग अलग और छितराए हुए हिस्सों में बस गए हैं। इन्होंने अपना ईमान को कायम रखा है। एक मुसलमान जब बर्मी औरत से शादी कर लेता है तो वह अपनी संतान को इस्लामी मजहब में दीक्षित करता है। इन मिले जुले विवाह से दोगली संतान जरबदी कहलाती है। सन 1911 की जनगणना के कुछ लंबे उदाहरण मैंने यहाँ पर दिए हैं, क्योंकि इस रिपोर्ट के वास्तविक विस्तारपूर्ण हिंदुओं की गिरावट के मूल कारणों को देखने की कोशिश की गई है। अब मैं हिंदुओं के पतन के कारणों को एक एक करके लेता जाऊंगा और देखूंगा कि हिंदू सुधारकों ने समय समय पर जाति के पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए क्या क्या प्रयत्न किया है। अंत में मैं हिंदू संगठन के आंदोलन को उसके प्रारंभ के इतिहास से लेकर वर्तमान हिंदू महासभा के संगठन तक रखूंगा। साथ ही यह जांचने की कोशिश करूंगा कि इस हिंदू संस्था के हिंदू जाति को संगठित एवं मजबूत करने में क्या उपाय सुझाए हैं। पाठकों के सामने वर्तमान विषय की प्रस्तावना उपस्थित करते हुए मैंने बताया है कि विक्रम संवत के 8वीं पाठकों के सामने वर्तमान विषय की प्रस्तावना उपस्थित करते हुए मैंने बताया है कि विक्रम संवत की 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में ईसाई सन 7वीं के मध्य में सम्राट हर्ष की मृत्यु तक कहीं अनार्य जातियों की उपस्थिति का साक्ष्य नहीं मिलता। यदि कुछ अनार्य आए भी थे तो उन्हें बौद्ध संगठन की राख के ऊपर नए निर्माण होने वाले हिंदू समाज ने अपने अंदर पचा लिया। परंतु हर्ष की मृत्यु के बाद दूसरों को अपने मत में दीक्षित करने वाले इस्लाम की उत्साही भावना के माध्यम से विदेशियों ने भारत पर स्थायी कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। विक्रमी संवत की 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सिंध में एक परिवर्तन हुआ। सासी नाम का एक शूद्र राजा सिंध पर उस समय राज्य करता था। काक नाम के ब्राह्मण मंत्री ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था और अपने स्वामी की विधवा रानी से विवाह कर लिया था। काक ने एक और इस्कानिया, बाबिया, मुल्तान और कोदर के प्रदेश जीते तथा दूसरी ओर उसने मकरान को पार कर सिविस्तान को जीत लिया। काक एक धर्मांध हिंदू था। उसने लोहाना के बौद्धों को सिर झुकाने के लिए विवश किया था। लोहाना और जाट अपने को क्षत्रिय कहते थे, इसलिए उसने उन पर दूषित सामाजिक नियम लादने चाहे। इस समय हिंदुत्व शक्ति संपन्न हो रहा था, इसलिए हिंदू समाज ने प्रत्येक उपजाति को उसकी परंपराओं के अनुसार स्थिति को स्वीकृति देना प्रारंभ कर दिया। लोहाना तथा जाटों दोनों में विधवाओं की प्रथा थी। कट्टर हिंदू तथा ठोस क्षेत्रीय इसके विरोधी
और इसका पालन करते थे। इसी कारण वे लोहाना को भी वैश्य तथा जाटों को शूद्र स्वीकार करते थे। इन दोनों जातियों में अभी तक भी सैनिक प्रवृत्ति बची हुई है। एक ऐतिहासिक यह लिखे बिना नहीं रह सकता कि हिंदू कट्टरपन ने ताकत इकट्ठी कर कुछ जातियों की सैनिक प्रवृत्ति को ठंडा कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य के घटना चक्र पर हानिकारक असर पड़ा। इस्लाम द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। सिंध सरलता से विदेशी हमलों का शिकार बन सकता था, इसलिए अरबी मुसलमानों ने इसे जीतने के कुछ असफल प्रयत्न किए। अंत में जब ईरान जीत लिया गया, तब उस समय सिंध पर हमला करना आसान हो गया। इसके लिए एक अच्छा बहाना भी मिल गया। सिंधु नदी का डेल्टा डाकुओं का अड्डा था। वे लंका के मुसलमान यात्रियों पर हमला करते थे, उनकी कीमती खजानों को लूटकर स्त्री व पुरुष यात्रियों को कैद कर लेते। काक के लड़के तत्कालीन सिंध के राजा दाहिर ने इनकी फरियाद सुनी, परंतु डाकुओं के घृणित अपराध की जिम्मेवारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर ईरान के हाजी शासक ने अपने दामाद मोहम्मद कासिम को सिंध के काफिरों से लड़ने को भेजा। हल्ले में देवल ले लिया गया। अरबी मुस्लिम ऐतिहासिक शाहनामा के आधार पर इतिहास लेखकों ने इस लड़ाई के परिणाम का वर्णन किया है। शहर के संपूर्ण पुरुष नागरिकों को कत्ल कर दिया गया। जनता ने भयभीत होकर दया की प्रार्थना की, परंतु मोहम्मद कासिम ने कहा कि उसे रहम करने की इजाज़त नहीं है। तब मोहम्मद कासिम उस मंदिर के पास पहुंचा जिसका कलश गिरा दिया गया था, तो उसने वहां बुद्ध की शरण में प्राप्त 700 सुंदर स्त्रियों को पाया। इन्हें उसने निश्चयपूर्वक गुलाम बना लिया। संभवतः मंदिर एक बौद्ध स्त्रियों का विहार रहा। देवल अधिकतर बौद्ध था। सूबेदार भी एक बौद्ध था, जिसने शाहनामा में ज़हीन बुद्ध का नाम दिया है। कैद किए गए मुसलमान स्त्री पुरुष कैदियों का पता देने वाले आदमियों को मोहम्मद कासिम ने माफ़ी दे दी। इन कैदियों को सौंप देने पर उन आदमियों को उस तथा कैद में उदारता पूर्वक व्यवहार करने पर उनके हिंदू अफसर को प्राण भिक्षा भी दे दी गई। कैदियों के प्रति मुसलमानों के क्रूर व्यवहार तथा बौद्धों के उदार व्यवहार में अंदर देखिए। उस हिंदू अफसर को बाद में मुसलमान बनना पड़ा। यह उसका भयंकर प्रारंभ था, जिसके फलस्वरूप मुसलमानों द्वारा भारत विजय हुई। देवल इसका पहला शिकार था। पुरुष आबादी में से अधिकतर का कत्लेआम कर दिया गया। शहर पूरी तरह से लूट लिया गया। इच्छा तथा अनिच्छा से बहुत सी जनता को इस्लाम स्वीकार करना पड़ा और बहुत सी सुंदर स्त्रियों को लूट में ले जाया गया। नेहरू दूसरा शहर था। बिना लड़े इसने घुटने टेक दिए। बौद्ध सूबेदार ने राज्यभक्ति की शपथ ली। इसने फौज को भी खूब खुश किया। परिणाम स्वरूप नेहरू को छोड़ दिया गया, परंतु मोहम्मद कासिम ने शहर में प्रवेश किया और मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाई और उस स्थान की शासन व्यवस्था का इंतजाम किया। अब सिविस्तान पर हमला किया गया। यहाँ पर शासक वत्स राज दाहिर का चचेरा भाई था। उसने लड़ने का इरादा किया था, परंतु बौद्ध नागरिक अपने बचाव के लिए विश्वासघाती बन गए। उन्हें नगर के दरवाजे खोल दिए। वत्सराज किले बचाव न कर सका और अपनी फौज के साथ भाग गया। मोहम्मद कासिम शहर में घर में घुसा और समनी बौद्ध लोगों को छोड़कर संपूर्ण शहर को उसने लूट लिया। इस समय कुकर मुत्ते की तरह गद्दार लोग उठ खड़े हुए। मोक बस से इनका मुखिया था। दाहिर और उसके लड़के बहादुर से लड़े। अरबों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि युद्ध क्षेत्र में इस आखिरी लड़ाई में वे खूब वीरतापूर्वक लड़े। मुकाबला बड़ा भयंकर था, परंतु अंत में अरबों के श्रेष्ठ हथियारों ने विजय पाई। बहुत सी लूट के सिवाय दाहिर की रानी कई राजकुमारियों को दाहिर की भांजी के साथ हजारों स्त्रियों गुलाम बना लिया गया। दाहिर की लड़की लाडो को, और जिसे मोहम्मद कादिर ने पैसे देकर छुड़ाया और फिर विवाह कर लिया। छोड़ सी ये सब स्त्रियां निसंदेह खलीफा के पास भेज दी गई। दाहिर की दूसरी रानी बाई रा और में ही रही और उसने कासिम के 15,000 सिपाहियों से मुकाबला किया, परंतु यह अनुभव है कि वे इन चांडालों और गोमांस खाने वालों के पंजों से नहीं बच सकती। और दूसरे बहुत सी राजपूत स्त्रियों ने घर में प्रवेश कर उसे आग लगा दी और जलकर भस्म हो गई। पहले समय में भी भारतीय आपस में ही लड़े थे। कभी भी इनकी विजेत राजाओं की रानियों को अपना लिया था, परंतु इन उदाहरणों में कभी जबरदस्ती नहीं की गई।
यदि वे विजेता की पत्नी को रखेल बनाने से इनकार कर देती तो वह उन्हें सेविकाओं के रूप में रहने दिया जाता था और उन्हें बौद्ध भिक्षुओं के रूप में अथवा दूसरे ढंग से एकांतवास करने दिया जाता था। परंतु मुसलमान विजेताओं का मामला बिल्कुल दूसरा था। वे स्त्रियों से जबरदस्ती ब्याह कर लेते थे, उन्हें रखेल या गुलाम बना लेते अथवा उनसे मुसलमान बनाने के लिए बाधित करते थे। लाहौर को जीत लिया गया और लूट लिया गया, लड़ाकू आदमियों का कत्लेआम कर दिया गया और औरतों को गुलाम बना लिया गया। शाहनामा में कहा गया कि राजघराने की कई सुंदर स्त्रियों सहित सब मिलकर कुल 60,000 गुलाम थे। लूट की तरह इन्हें भी सरकार और सिपाहियों के बीच में बांट दिया गया। ब्राह्मणवाद का भी उसी रीति से पतन हो गया। व्यापारियों तथा दूसरों ने लड़ने वाली जनता ने अपने को मोहम्मद कासिम के दया पर छोड़कर फाटक खोल दिए। एकदम शहर पर अधिकार कर लिया गया। व्यापारियों पर रहम किया गया, कत्ल नहीं किया गया और योद्धाओं को कत्ल कर दिया गया और शहर लूट लिया गया। स्त्री गुलामों पर कब्जा कर लिया गया। इनमें से दाहिर की 2 कुमारी लड़कियां भी थीं। इन लूट के 5वें शाही हिस्से के साथ खलीफा के पास भेज दिया गया। दाहिर की इन कुमारी कन्याओं ने खलीफा को यह कहकर धोखा दिया कि मीर कासिम ने उन्हें अल्लाह के खलीफा के पास भेजने से पूर्व भ्रष्ट कर दिया है। कासिम को हुक्म दिया गया कि वह जहां भी हो अपने कच्चे चमड़े में बंद कर खलीफा के पास आ जाए। मोहम्मद कासिम ने हुक्म को शब्द से माना। जब ताजे चमड़े के अंदर सिला हुआ उसका शरीर बगदाद पहुंचा तो उसकी लाश बाहर निकली। तो उस समय दाहिर की कुमारी कन्याओं ने समझ लिया कि उन्होंने बदला ले लिया है। सिंध में मुसलमान मजबूती से जम गए, परंतु इस्लाम विजय की लहर और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले अत्याचार 300 वर्ष या इससे अधिक के लिए रुक गए। इसलिए लंबी शांति के बाद सन 998 ईस्वी में अपने 798 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनी की 998 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद मोहम्मद गजनी की राजगद्दी पर बैठा। उसने अपनी सरहद के पूर्वी देशों की संपत्ति और वैभव के संबंध में बहुत कुछ सुन रखा था। उसने खुदा से मनौती मांगी थी कि यदि उसके देश में शांति रही तो वह हिंदुस्तान के मूर्ति पूजकों के विरुद्ध जिहाद छेड़ देगा और मुल्क से मूर्ति पूजा को खत्म कर देगा। इसके स्थान पर एक सच्चे और एक खुदा की उपासना प्रारंभ करवा देगा। अगस्त सन 1001 ईस्वी में उसने गजनी से पेशावर के लिए कूच कर दिया। लाहौर के राजा जयपाल ने उसका मुकाबला किया पर हार गया। उसके 4,000 आदमी मारे गए तथा विजेताओं ने लाखों की लूट हासिल की। मोहम्मद अपने दूसरे आक्रमण में 260 हाथियों तथा दूसरे लूट के सामान के साथ बहुत से गुलाम ले गया। यह घटना 1004 ईस्वी में हुई थी। 1005 ईस्वी में मोहम्मद ने फिर भारत लौटा और उसने मुल्तान जीत लिया। 20,000 सुनहरी मोहरें भेंट स्वरूप हर वर्ष देने का वायदा कर वह अपनी राजधानी में लौट गया। सन 1006 में मोहम्मद ने चौथी बार भारत पर चढ़ाई की। हिंदुओं से नौ मुस्लिम बनाने वाले सेवकपाल, जिसने बगावत खड़ी की थी, को जिंदगी भर कैद तथा 4 लाख मोहरें दंड स्वरूप वसूल करके वह राज्य को लौट गया। सन 1007 में छठा हमला हुआ। पेशावर के दर्रे पर हिंदुओं की एक संयुक्त सेना इकट्ठी हुई, उसने जिसके साथ पंजाब की पहाड़ी जाति के 30,000 कक्कड़ में मिल गए थे। कक्कड़ों ने पहले तो मुसलमानों फौज को हरा दिया और 4,000 को मार डाला, परंतु मुसलमान फिर इकट्ठे और उन्हें हिंदुओं फौज को शिकस्त देकर बहुत बड़ी संख्या में कत्ल कर डाला। इस बार पहली बार मोहम्मद ने भारत में इस्लाम के प्रचार का मजहबी जोश भड़का। वह नगरकोट, वर्तमान कांगड़ा के पवित्र शहर की ओर चढ़ दौड़ा और उसने हिंदू मूर्तियों को तोड़ डाला और उनके मंदिरों को जमीन में मिला दिया। सन 1013 ईस्वी में 7वीं चढ़ाई में मोहम्मद ने कश्मीर की सारी दौलत लूट ली और वह वहां के बाशिंदों को पैगंबर